तो पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ए या बी ठीक है, दो वेक्टर हैं। ए और बी कौन है? दो वेक्टर हैं। दोनों वेक्टर हो सकता है सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, या हो सकता है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो। देन ए क्रॉस बी जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इतना मैं पिछली क्लास में बता दिया था कि ए क्रॉस बी क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा, और जिसकी डायरेक्शन क्या है, एन कैप। एन कैप क्या है? इसकी डायरेक्शन है। एन कैप क्या है? इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वही राइट हैंड रूल जो अपन ने 10th में पढ़ा था। ठीक है, पर उसको अभी भूल जाओ, उसको याद मत करो। अभी मैं बताऊंगा जो याद रखो। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना कि डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ n cap is given by right hand rule n cap की डायरेक्शन किससे देनी है? राइट हैंड रूल से। अब ये राइट हैंड रूल क्या है देखना, मैं बताता हूँ। ये मेरे दोनों हाथ, ये मेरा लेफ्ट हैंड जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा राइट हैंड। ठीक है, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये मेरा राइट हैंड हो गया। अब सबसे मेन बात क्या कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर है। ठीक है, ये ए क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर है। मान लो ये सी वेक्टर है, सपोज करो। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए और बी की डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ये बात का अपने को ध्यान रखना है। ए और बी की डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आती है। अब देखना कैसे, राइट हैंड रूल से देखेंगे अपन। तो सपोज करो कि मान लो कि ये कोई ए वेक्टर है, इसी प्लेन में, जो प्लेन में मैं लिख रहा हूँ उसी प्लेन में मान लो कि ये कोई ए वेक्टर है, और मान लो कि कोई दूसरा ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच का कुछ एंगल है थीटा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के लिए साफ साफ बता देता हूँ मैं, दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है कि ए पर अंगूठा रखो, अंगूठा मतलब थंब। ठीक है, और बी पर अंगुलियां रखो। ठीक है, अंगुलियां मतलब अपनी ये फिंगर्स, ये अंगुलियां, अंगूठा, उंगलियां। ठीक है, तो हथेली की डायरेक्शन, हथेली की डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, राइट हैंड यूज़ करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड नहीं, सिर्फ राइट हैंड यूज़ करना है। दूसरे तरीके में भी राइट हैंड यूज़ करना है। दूसरा तरीका ये है कि ए से बी की तरफ अंगुलियां घुमाते हुए मुट्ठी बनाओ। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे उंगलियां घुमाते हुए मुट्ठी बनानी है, उंगलियां घुमाते हुए मुट्ठी बनानी है। अभी घुमा के दिखाऊंगा मैं। उंगलियां घुमाते हुए मुट्ठी बनानी है। तो अंगूठे की डायरेक्शन,
अंगूठे की डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। ठीक, देखो अब यहाँ पे मैंने ए भी बना रखा है और बी भी बना रखा है। ये अपना लेफ्ट हैंड, ये अपना राइट हैंड। पहला मेथड क्या है, ए पर रखो अंगूठा, तो मैंने ये ए पे रख दिया अंगूठा, ए की तरफ अंगूठा, और बी की तरफ उंगलियां, बी की तरफ उंगलियां मतलब ये हो गई बी की तरफ उंगलियां, ऐसे ये फैला दी। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, हथेली की डायरेक्शन, तो देखो हथेली की डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ है। ए की तरफ अंगूठा, बी की तरफ उंगलियां, हथेली किधर आ रही है, अंदर। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आई यहाँ पे, इनसाइड द प्लेन, यानी कि जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के इनसाइड को ऐसे दिखाते हैं, गोला मार के क्रॉस मार दो, ये होता है इनसाइड। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इनसाइड, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो इनसाइड द प्लेन। ठीक है, अगर मान लो मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन पूछता तो बी की तरफ अंगूठा, ए की तरफ उंगलियां, हथेली किधर आई अपनी, बाहर। दूसरा मेथड, ए से बी की तरफ अंगुलियां घुमाते हुए, ये ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाते हुए मुट्ठी बनाओ, देखो मैंने मुट्ठी बनाई, ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाते हुए मुट्ठी बनाओ, डायरेक्शन किधर आई, इनसाइड, अंगूठा किधर गया, अंदर। ए से बी की तरफ मुट्ठी बनाओ, अंगूठा किधर गया, अंदर। ठीक है, चलो अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि सपोज करो कि ये तो है बी वेक्टर और मान लो कि ये है ए वेक्टर। अब देखो डायरेक्शन, उनके बीच एंगल थीटा। तो ए की तरफ अंगूठा, पहले मेथड से ए की तरफ अंगूठा, बी की तरफ उंगलियां, किधर आया अपने, हथेली किधर आई, हथेली आई बाहर। ए की तरफ अंगूठा, बी की तरफ उंगलियां, हथेली आ गई अपनी बाहर। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाओ, ए से बी की तरफ उंगली घुमाओ, ए से बी की तरफ जब उंगली घुमाओगे तो देखो मुट्ठी किधर बनी, बाहर। ए से बी की तरफ घुमाओ, मुट्ठी किधर बनी, बाहर। इस तरह से ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालनी है। ए पे अंगूठा, बी पे उंगलियां, दोनों तरीके यहाँ पे हैं, ये दोनों तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो।